हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों देखें, डीसी जनरेटर के अपन 15 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। कल अपन 15वें पार्ट में बच्चों पढ़ रहे थे लास्ट में आपका क्रांतिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे कि फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध के बारे में अपन बात कर रहे थे। आज देखिए बच्चों, पार्ट 16 में अपन पढ़ेंगे बच्चों डीसी जनरेटर के जो शंट जनरेटर बच्चों उसके बाह्य अभिलक्षण यानी बाहर अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे। यानी जब अपन बाहर बढ़ाते हैं डीसी शंट जनरेटर पर तो आपका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। देखिए तो देखिए बच्चों, आज अपन बात करेंगे डीसी शंट जनरेटर का बाहर अभिलक्षण। डीसी शंट जनरेटर का बाहर अभिलक्षण। ठीक है बच्चों, बाहर अभिलक्षण आपका खींचा जाएगा बच्चों टर्मिनल वोल्टेज VT वह बाहर धारा IL के बीच में, बाहर धारा IL के बीच में। अब देखिए बच्चों, पहले अपन शंट जनरेटर का डायग्राम बनाए। देखिए बच्चों, शंट जनरेटर में आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है बच्चों वो आपके आर्मेचर के समांतर में से होती है बच्चों। देखिए और यहां अपन देखिए बच्चों बाहर संयोजित करते हैं बच्चों। देखिए तो मैंने बच्चों परिवर्तनशील बाहर लिए बच्चों। देखें लोड, ये लोड अपने पास बच्चों और मैंने एक स्विच लगा रखा बच्चों। देखिए S, ठीक है बच्चों। और ये आपका जो लोड टाइप है बच्चों वो अपन ने क्या लिया, परिवर्तनशील बाहर लिए बच्चों। आर्मेचर का A1 टर्मिनल, ये A2, इसी प्रकार फील्ड वाइंडिंग का E1 और फील्ड वाइंडिंग का E2। यहाँ आपके पास शंट फील्ड धारा ISH प्रवाहित होगी बच्चों, यहाँ आर्मेचर धारा IA प्रवाहित होगी और यहाँ बाहर धारा IL प्रवाहित होगी। ठीक बच्चों, अगर हम यहाँ एक वोल्टमीटर संयोजित करते हैं बच्चों, देखिए तो ये वोल्टमीटर आपको बताएगा बच्चों टर्मिनल वोल्टेज VT, यानी यहाँ जो आपके पास बाहर सिरों पे जो वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों उसे अपन बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मैंने बताया था आपको बच्चों कि यदि आप इसको, अगर आपका ये स्विच ओपन है बच्चों तो इस केस में आपका जो शंट जनरेटर है बच्चों वो आपका शून्य भार पर काम करेगा। और डीसी शंट जनरेटर में बच्चों अगर आप शून्य भार पर प्रचालित करते हो तो आपको अधिकतम रेटेड वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों। तो शून्य भार पे आपके पास क्या बच्चों, अधिकतम रेटेड वोल्टेज प्राप्त होगी। यानी जब आपके पास देखिए बच्चों बाहर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है बच्चों, इस बार में कोई धारा प्रवाहित, जब ये बार ओपन है बच्चों तो इस IL धारा का मान अपने पास क्या बच्चों, शून्य होगा। यानी जब आपके पास ये बाहर धारा IL का मान शून्य होगा बच्चों तो इस केस में आपके पास आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। तो ये आपका आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज अपने पास क्या लिखते हैं बच्चों, EG। तो ये आपके पास उत्पन्न वोल्टेज EG है बच्चों एट नो लोड, इसका मान आपके पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम प्राप्त होगा। यानी जब आपके पास बाहर धारा का मान शून्य होगा, और बाहर धारा शून्य तब होगी बच्चों जब आपका डीसी शंट जनरेटर आपका शून्य बार पे काम करे या ओपन सर्किट कंडीशन में काम करे। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास अधिकतम शून्य बार बोलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब अपन बाहर बढ़ाएंगे बच्चों तो मैंने इस स्विच को क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया। जैसे अपन यहाँ ये स्विच क्लोज करेंगे बच्चों, संयोजित करेंगे तो यहाँ आपके पास इस परिपथ में बाहर धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जैसे अपन बाहर धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, देखें तो अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों शंट जनरेटर में कि जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है बच्चों VT बराबर अपने पास क्या बच्चों, AG माइनस IAR। AG VT बराबर अपने पास क्या बच्चों, AG माइनस IAR है। और अपने पास देखिए बच्चों एक ड्रॉप और होगा जो कि आपके पास होगा बच्चों आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, माइनस आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप, प्रतिक्रिया ड्रॉप हमने पढ़ा था बच्चों। देखें अब जैसे अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें यहाँ अपन इस बाहर धारा का मान, यहाँ पे अपने पास देखिए बच्चों जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाने का मतलब होता है बच्चों प्रतिरोध मान घटाना। अब आप जैसे यहाँ बाहर बढ़ाएंगे बच्चों तो आप बस बच्चों इसमें बाहर में ये बाहर धारा IL का मान बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों जैसे बाहर धारा IL का मान बढ़ेगा, यहाँ आर्मेचर धारा IA का मान भी बढ़ेगा। तो आपके पास जो आर्मेचर धारा अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, IA बराबर अपन क्या पढ़ा था, IL प्लस ISH।
ये शंट फील्ड धारा का मान तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे बच्चों आपके पास IL धारा का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर धारा IA का मान भी आपके पास बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, जब आपके पास आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा बच्चों तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास बढ़ेगा, और जैसे आपके पास आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा बच्चों तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान भी बढ़ेगा। जब आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ेगा तो उसको आपके पास क्या बच्चों, विचुंबकन प्रभाव भी आपके पास बढ़ेगा। अब देखें बच्चों, यदि अपन इस भार धारा को बढ़ाते हैं, और ये भार धारा बढ़ेगी कब, जब अपन क्या करेंगे, इस लोड प्रतिरोध, ये जो लोड है बच्चों इसका मान अपन बढ़ाएंगे, यानी इसका प्रतिरोध अपन घटाते चले जाए। तो जैसे जैसे अपन देखें बच्चों लोड बढ़ाएंगे आपके पास ये वोल्टता घटती स्टार्ट होगी बच्चों। तो पहला जो ड्रॉप यहाँ से निकलेगा बच्चों, वो ड्रॉप अपने पास क्या होगा बच्चों, आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप। ये वोल्टेज जो कम होगी बच्चों वो आपके पास होगी आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, प्रतिक्रिया ड्रॉप। तो पहला जो ड्रॉप मैंने आप लोगों को दिखाया बच्चों वो आपको हुआ आर्मेचर प्रतिक्रिया, क्योंकि जैसे आपके पास बच्चों देखें भार धारा बढ़ेगी आर्मेचर धारा बढ़ेगी, और आर्मेचर धारा के कारण अपने पास क्या बच्चों, विचुंबकन प्रभाव बढ़ेगा। जब विचुंबकन प्रभाव बढ़ेगा तो आपके पास उत्पन्न वोल्टता का मान घटेगा, और उत्पन्न वोल्टता का मान घटेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी घटेगा। अब देखें बच्चों ये अपने पास पहला हो। अब दूसरा प्रभाव देखें बच्चों, जैसे आपके पास इस भार धारा का मान बढ़ेगा आर्मेचर धारा IA का मान बढ़ेगा, और आर्मेचर धारा IA का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का मान भी आपके पास बढ़ेगा। तो अगर अपन इसमें से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और निकाल दें बच्चों, यहाँ से अपन IaRa ड्रॉप और निकाल दें, IaRa ड्रॉप अपन और निकाल दें, तो इस केस में बच्चों देखें ये आपके पास जो ये वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों, देखिए ये जो आपको वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों ये पूर्ण भार पर, इस केस में बच्चों यहाँ स्थिति में बच्चों ये आपके पास क्या बच्चों IL पूर्ण भार धारा होगी बच्चों। ये जो वोल्टेज आपको प्राप्त होगी बच्चों, देखिए इस Y अक्ष पर ये आपको बोलेंगे बच्चों टर्मिनल वोल्टेज VT एट फुल लोड, VT एट फुल, ये टर्मिनल वोल्टेज VT प्राप्त हो बच्चों, ये IL अपने पास के बच्चों पूर्ण भार धारा। तो डीसी शंट जनित्र में बच्चों देखिए जैसे जैसे अपन भार बढ़ाते हैं बच्चों, जैसे जैसे आप भार बढ़ाते हो तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज का मान, आपके पास उत्पन्न वोल्टेज आपके पास क्या बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज का मान आपके पास क्या बच्चों कम होता चला जाता है। अब अपने पास देखें बच्चों जो डीसी शंट जनित्र बच्चों, इसमें जो आपका जो वोल्टेज में परिवर्तन होगा बच्चों, जो वोल्टेज में आपके पास परिवर्तन होता है बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों बहुत कम होता है। तो ये अपने पास होता है बच्चों 5% से लेके 8% तक वोल्टेज में जो परिवर्तन होगा वो अपने पास होगा बच्चों 5 से 8%। अब देखिए बच्चों यदि अपन इस पॉइंट के आगे अपने पूर्ण भार धारा बच्चों देखिए इसमें प्रवाहित कर दी, यदि अपन इस भार के आगे भी और भार बढ़ाते हैं, यदि अपन चाहें कि अपन डीसी शंट जनरेटर में और भार बढ़ाएं, तो देखिए बच्चों क्या बच्चों देखें जब आप भार बढ़ाते हैं मैंने आपको कहा कि आपके पास यहाँ प्रतिरोध कम होता चलेगा। अब जब यहाँ आपके पास प्रतिरोध कम होगा बच्चों तो यहाँ शंट फील्ड धारा का मान आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट आपके पास धारा यहाँ स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। तो इस केस में बच्चों देखें जब आपके पास शंट फील्ड धारा कम होगी तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, तो उत्पन्न वोल्टता का मान क्या होगा बच्चों आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाए। अगर अपन देखें बच्चों इस पॉइंट के बाद अगर अपन इसके बाद अपन भार धारा IL को बढ़ाते हैं बच्चों तो ये आपका कर्व इस प्रकार स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका कर्व इस प्रकार स्टार्ट हो जाए। अब देखिए बच्चों इस कर्व पर यदि अपन एक रेखा खींचे, यहाँ से इस ओरिजिन बिंदु से एक रेखा खींचे, सीधी रेखा खींचे बच्चों, देखें ये आपके पास इस प्रकार का कर्व प्राप्त होगा बच्चों। देखें अब अगर अपन इस कर्व पर एक रेखा खींचे बच्चों, देखें एक सीधी रेखा खींचे तो ये आपको देखिए बच्चों यहाँ इसको काट रहे बच्चों। देखिए तो अगर अपन इस बात करें इस C पॉइंट से बात करें, मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चों C पॉइंट लिख दिया, और ये अपने पास देखिए बच्चों इसको अपन ने क्या लिख दिया बच्चों धारा OD। अब इस केस में देखें बच्चों ये आपके पास भार धारा का मान भी अपने पास क्या होगा बच्चों कम हो गया। अगर आप एक कंडीशन के बाद अगर इसमें लोड बढ़ाते हैं बच्चों तो इसमें भार धारा का मान आपके पास घटना स्टार्ट हो जाए। अब आप देखिए बच्चों यदि अपन कंटिन्यू भार बढ़ाते जाएंगे बच्चों, कंटिन्यू भार बढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चों इसका अपन प्रतिरोध क्या करते जाएंगे कम करते जाएंगे, और जैसे जैसे अपन प्रतिरोध कम करते जाएंगे एक कंडीशन अपने पास ये है कि बच्चों कि आपके पास ये उत्पन्न वोल्टता इतनी रह जाएगी। अब ये जो उत्पन्न वोल्ट है बच्चों मैंने इसको OE लिखा, ये उत्पन्न वोल्टेज केवल आपके अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण हुई, क्योंकि आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। जब आप ये टर्मिनल शॉर्ट कर देंगे बच्चों तो कंप्लीट आर्मेचर धारा केवल आपके इस परिपथ में प्रवाहित होगी, इसमें फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो
जब फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो आपके पास वोल्टेज पैदा होगी बच्चों वो केवल आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पैदा होगी। तो अगर अपन बात करें बच्चों डीसी शंट जनरेटर की बात करें तो डीसी शंट जनरेटर में आपके पास भार बढ़ाने पे वोल्टेज आर्मेचर प्रतिक्रिया और आर्मेचर ड्रॉप के कारण घटती है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डायग्राम बना लें बच्चों, समझ लें इसको। तो पूछा जाता है बच्चों कि शंट जनरेटर में भार बढ़ाने पे वोल्टेज घटेगी या स्थिर रहेगी। तो अपने पास क्या बच्चों ये जो भार बढ़ाते हैं तो वोल्टेज आपके पास बहुत कम घटती है, 5 से 8% ही घटती है, इसलिए अपन इसको कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों एक बार। तो हमने यहां से क्या निष्कर्ष प्राप्त किया देखें बच्चों, निष्कर्ष अपने यहां से प्राप्त किया देखें बच्चों डीसी शंट जनरेटर के बारे में कि यदि अपन डीसी शंट जनरेटर में भार बढ़ाते हैं तो अपने पास देखें बच्चों यहां से जो अपने अभी पढ़ा उससे आपको क्या निष्कर्ष प्राप्त हो, जो देखें बाह्य विलक्षण से अपने पास क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है बच्चों। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा के, ठीक है बच्चों। और आप बहुत कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज मत होएं, आप अच्छे से पढ़ें जो मैं पढ़ाया जा रहा है बच्चों। और वैकेंसियां भी आने वाली है तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है बच्चों। निष्कर्ष अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, पहला निष्कर्ष अपने पास प्राप्त होगा कि डीसी शंट जनरेटर में शून्य बार पर अधिकतम वोल्टता उत्पन्न होगी, अधिकतम वोल्टता उत्पन्न होगी। एट नो लोड आपके पास वोल्टेज उत्पन्न होगी बच्चों, अधिकतम उत्पन्न होगी। ये ऐसा डीसी सीरीज जनरेटर के केस में नहीं होगा। अब देखिए बच्चों ये अधिकतम क्यों हुई, तो अगर आपका ये ओपन है बच्चों तो कंप्लीट जो धारा आपके पास किस में प्रवाहित हो रही है बच्चों, शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स आपका अधिकतम होगा, तो वोल्टेज आपके पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम। अब और देखिए बच्चों सेकंड अपने क्या पढ़ा, वो देखें कि डीसी शंट जनरेटर में भार बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टेज बोल दो बच्चों या टर्मिनल वोल्टेज बोल दो, आउटपुट वोल्टेज आर्मेचर प्रतिक्रिया व आर्मेचर परिपथ वोल्टेज ड्रॉप के कारण घटती है, और जब आप पूर्ण भार धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपका 5 से 8% के बीच में होगा। तो तीसरा पॉइंट अपन क्या लिखे बच्चों, देखिए यहां से पूर्ण भार धारा प्रवाहित करने पर आउटपुट वोल्टेज शून्य बार से पूर्ण भार तक 5% से 8% तक घटती है। यानी इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जो 5 से अपने पास कितना परसेंट हो गया, 8% हो गया। यानी पूर्ण भार धारा प्रवाहित करने पर शून्य वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज जो शून्य बार से पूर्ण भार तक 5 से 8% तक बढ़ती है। यदि अपन देखें बच्चों अब इसके पूर्ण भार प्राप्त करने के बाद यदि अपन और भार बढ़ाते हैं बच्चों, तो पहले आप तीनों पॉइंट नोट कर लें बच्चों, इससे इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से नोट करें इन बातों को। कंप्लीट नोट्स मेरे के द्वारा बनाए जा रहे हैं बच्चों, तो आप जरूर पढ़ें इनको, अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाते चलें साथ के साथ, अपनी पढ़ाई को प्रभावित ना होने दें बच्चों, ठीक है बच्चों। अब अगर देखें बच्चों अगर अपन इसके बाद भी अपन लोड बढ़ाते हैं, अपने पूर्ण धारा प्रवाहित कर दी और उसके बाद अपन भार बढ़ाते हैं, तो आपके इस केस के बाद आपके पास टर्मिनल वोल्टेज भी घटेगी और आपके पास भार धारा भी आपके पास घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा देखें बच्चों, चौथा पॉइंट, पूर्ण भार धारा या फुल लोड लिखें बच्चों,
फुल लोड से अधिक भार बढ़ाने पर डीसी शंट जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज व भार धारा दोनों घटने लगती है। ठीक है, दोनों घटने लगती है। और यदि आप बच्चों अगर आप लोड टर्मिनल शॉर्ट कर देंगे, अगर आपने क्या किया बच्चों देखें, अगर आपने लोड टर्मिनल शॉर्ट कर दिया, देखिए बच्चों इस प्रकार अगर आपने लोड टर्मिनल शॉर्ट कर दिया तो आपके पास देखिए बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान पास का जो शून्य हो जाएगा। तो आपके पास जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों इस केस में वो आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होगी बच्चों। तो अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो आपके पास जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों वो आपके पास आउटपुट वोल्टेज वो 4 से 10 वोल्ट के बीच में आपको प्राप्त होगी। डीसी शंट जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट करने पर आर्मेचर में वोल्टेज केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होती है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होती है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होती है, जो कि आपके पास क्या बच्चों बहुत कम होगी। तो अपने यहाँ से अभिलक्षण से ये प्राप्त किया बच्चों देखें। और आपके पास जो भार अभिलक्षण खींचा बच्चों वो VT व IL के बीच में खींचा बच्चों देखें। तो अगर आपसे शंट जनरेटर का पूछा जाता है बच्चों तो भार बढ़ाने पे आपके टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है, 5 से 8% तक घटता है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या अगर उससे आप अधिक बढ़ाते हैं बच्चों तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज तेजी से घटेगी और आपके पास क्या बच्चों भार द्वारा IL का मान भी आपके पास घटने लगता है। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहाँ तक। यदि अपन बात करें बच्चों आंतरिक अभिलक्षण के बारे में, तो आर्मेचर के अंदर जो पैदा है बच्चों इनके बीच अगर अपन वक्र खींचे तो ये अभिलक्षण बताते हैं तो आंतरिक अभिलक्षण। डीसी आंतरिक अभिलक्षण का बच्चों अंदर की तरफ से। तो अगर आपके पास आंतरिक अभिलक्षण के बारे में पूछा जाता है तो ये उत्पन्न वोल्टेज EG व आर्मेचर द्वारा IA के बीच में खींचे जाते हैं। यह अभिलक्षण आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता EG व आर्मेचर द्वारा IA के बीच खींचे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करें बच्चों देखें डीसी शंट जनरेटर का उपयोग अपन कहाँ कर सकते हैं। तो डीसी शंट जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज अपन क्या मानते हैं बच्चों लगभग क्या रहती है बच्चों कांस्टेंट रहती है। तो अपन ने कहा था 5 से 8% वोल्टेज ड्रॉप होता है बच्चों जो कि बहुत कम होता है। तो लगभग अपने पास क्या बच्चों वोल्टेज अपने पास क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। डीसी शंट जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज लगभग 0 भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती है।
ठीक है बच्चों। तो आउटपुट वोल्टेज आपके 0 बार से पूर्ण बार तक आप क्या रहेगी बच्चों, स्थिर रहेगी। अब अपन देखें बच्चों उपयोग की बात करें, उपयोग अपन कहाँ लेंगे, तो उपयोग अपन करते हैं बच्चों देखें अभिकेंद्री पंप। अभिकेंद्री पंप मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभिकेंद्री पंप के प्रचालन के लिए दूसरा अपन उपयोग करेंगे बच्चों लाइटिंग लोड के लिए, यानी लाइटिंग के लिए बच्चों, लाइटिंग लोड के लिए, लाइटिंग लोड के लिए बच्चों। तीसरा अपन काम में ले सकते हैं बच्चों पंखों के प्रचालन यानी फैंस के प्रचालन के लिए, फैंस के लिए। और चौथा अपने पास उपयोग है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग व बैटरी चार्जिंग के लिए, वह बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग। तो अपने बच्चों पृथक उत्तेजक का भी उपयोग किया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग के लिए। तो अगर आपके पास शंट जनित्र है तो आप उपयोग करेंगे शंट का। तो ये 4 अपने पास उपयोग है बच्चों इसके अभिलक्षण के आधार पर, ठीक है बच्चों, नोट कर ले अच्छे से। तो डीसी शंट जनित्र के बारे में आपको जो मैंने निकाला बच्चों सारा याद रखना आपको अच्छे से, परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ से। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखें डीसी सीरीज जनित्र के अभिलक्षणों के बारे में, कि यदि अपन डीसी सीरीज जनित्र को 0 बार पे प्रचालित करते हैं और पूर्ण बार पे प्रचालित करते हैं तो इसमें क्या अपने पास क्या बच्चों, क्या परिवर्तन आपके पास होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करें बच्चों देखें डीसी सीरीज जनित्र के अभिलक्षण, डीसी सीरीज जनित्र के अभिलक्षण। के अभिलक्षण क्या क्या अपने पास अभिलक्षण इसके हैं बच्चों देखें, और कहाँ अपन इसको उपयोग में ले सकते हैं। डीसी सीरीज जनित्र के अभिलक्षण। अब देखिए बच्चों सीरीज जनित्र में अपन ने पढ़ा था कि सीरीज जनित्र में आपके पास जो क्षेत्र कुंडली बच्चों उसे आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया गया बच्चों। देखिए ये आपका आर्मेचर हो गया बच्चों, तो क्षेत्र कुंडली को अपने आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया गया बच्चों। यहाँ शंट फील्ड आपके पास सीरीज फील्ड द्वारा आईएससी प्रवाहित होगी बच्चों, ये आर्मेचर द्वारा आईए और यहाँ भार द्वारा आईए, तीनों श्रेणी में तो अपने पास समान होगी बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों यदि आपसे पूछा जाता है कि डीसी शंट जनित्र में 0 बार पर कितनी वोल्टेज पैदा हुई, तो 0 बार का मतलब क्या देखो बच्चों, अपने यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है, ये अपने पास क्या बच्चों वेरिएबल लोड है। यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों इस स्विच को मैंने क्या कर रखा है बच्चों ओपन करके, यानी इस केस में बच्चों देखें आपकी इस भार द्वारा आईएल का मान भी 0 है, सीरीज फील्ड द्वारा आईएससी का मान भी 0 है, और आर्मेचर द्वारा आईए का मान रोड वास क्या बच्चों 0 है। अब देखिए बच्चों अगर आप इस जनित्र को 0 बार पर रेटेड गति पे घुमाते हैं, 0 बार पर अपन रेटेड गति पे घुमाएंगे बच्चों, अगर आप रेटेड गति पे घुमाते हैं तो आपके अगर आप यहाँ पर वोल्टमीटर लगाते हैं बच्चों, देखें इसके लोड टर्मिनल पर यदि अपन वोल्टमीटर संयोजित करते हैं बच्चों, तो 0 बार के केस में ये जो वोल्टमीटर है बच्चों कुछ पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। अब जो पाठ्यांक प्रदर्शित होगा बच्चों, जो वोल्टेज प्रदर्शित होगी 4 से लेकर 10 वोल्ट तक प्रदर्शित होगी, वो केवल जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों फील्ड वाइंडिंग के अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पैदा होगी, क्योंकि इस केस में सीरीज फील्ड धारा का मान हमारे पास क्या बच्चों 0। तो देखें अगर शंट जनित्र अगर अपन 0 बार पे प्रचारित करे थे बच्चों तो आपको अधिकतम वोल्टेज पैदा हो रही थी बच्चों, यदि अपन सीरीज जनित्र पैदा करेंगे बच्चों तो आपको न्यूनतम वोल्टेज पैदा होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कई बार पूछा गया यहाँ से। तो देखिए बच्चों अपन क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों डीसी सीरीज जनित्र को 0 भार पर रेटेड गति पर प्रचालित करने पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग
सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान 0 होने पर आर्मेचर में वोल्टता केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होती है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होती है। जिसका मान 4 वोल्ट से 10 वोल्ट तक होता है, से 10 वोल्ट तक होता है। यानी बच्चों ये जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा, यदि आप 0 बार पर देखेंगे बच्चों, यानी जब आपका स्विच एस आपका ओपन होगा, उस केस में आपका जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा बच्चों, वो केवल 4 से 10 वोल्ट तक होगा। ठीक है बच्चों, कई बार 2 वोल्ट भी दिया जाता है बच्चों, 4 वोल्ट भी दिया जाता है, कभी 6 वोल्ट भी दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उस केस में आपको अगर आप 0 बार पे प्रचारित करेंगे तो आपके पास जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पैदा होगी। अब देखिए बच्चों, यदि अपने स्विच को क्लोज कर देते हैं, जैसे अपने स्विच को क्लोज करेंगे बच्चों, देखिए इस स्विच को क्लोज करेंगे, इस भार द्वारा IL का मान बढ़ेगा, सीरीज फील्ड द्वारा IAC का मान भी बढ़ेगा और आर्मेचर द्वारा IA का मान भी बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे अपन भार बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों शंट में अपने क्या पढ़ा था, जैसे अपने भार बढ़ाया आपकी टर्मिनल वोल्टेज घटना स्टार्ट हुई, परंतु डीसी सीरीज में जैसे अपन भार बढ़ाना जाएंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे, आपके पास इस भार द्वारा IL का मान बढ़ेगा, तो सीरीज फील्ड द्वारा IAC का मान भी बढ़ेगा और आइएगा। अब सीरीज फील्ड द्वारा IAC का अगर मान बढ़ेगा बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स IAC का मान बढ़ेगा, तो उत्पन्न वोल्टता का मान आपका बढ़ेगा, और जिससे आपके पास टर्मिनल वोल्टेज VT का मान भी बढ़ेगा। तो अगर बात करें, जैसे सेकंड में बात करूँ तो देखें, डीसी सीरीज नेत्र में भार बढ़ाने पर भार धारा का मान बढ़ता है, जिसके कारण क्षेत्र कुंडली में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बच्चों देखें, क्षेत्र कुंडली में उत्तेजन धारा का मान बढ़ता है, जिससे उत्पन्न वोल्टता EG का मान बढ़ता है, ठीक बच्चों। अब आप देखें, अगर अपने पढ़ा था बच्चों डीसी सीरीज में, तो अपने क्या पढ़ा था बच्चों, VT बराबर अपने पढ़ा था EG माइनस IA RA प्लस RAC। ठीक है बच्चों, अब आपके पास उत्पन्न वोल्टता का मान बढ़ेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आपके पास बढ़ेगा। अब आप देखिए बच्चों, डीसी सीरीज नेत्र में ये उत्पन्न वोल्टता EG का मान और टर्मिनल वोल्टेज VT का मान जब तक बढ़ता जाएगा, जब तक आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती, यानी आपकी जब तक कोर सेचुरेट नहीं हो जाएगी बच्चों, तब तक आपके पास उत्पन्न वोल्टता व EG का मान आपके पास बढ़ता चला जाएगा। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लें बच्चों इसको। तो डीसी सीरीज नेत्र में भार बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टेज का मान जब तक बढ़ता है जब तक कि
कोर संतृप्त न हो जाए, कोर संतृप्त न हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि डीसी शंट सीरीज जनरेटर में बाहर बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टेज का मान घटेगा या बढ़ेगा, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ेगा, और जब तक बढ़ेगा जब तक आपकी कोर सैचुरेटेड न हो जाए। तो यहां तक आपको नोट कर लें बच्चों। और संतृप्त होने के बाद, कोर के संतृप्त होने के पश्चात देखिए बच्चों, अगर कोर संतृप्त हो चुके हैं फिर भी आप बाहर बढ़ाए जा रहे हैं, यानी आप रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो आपके पास बाहर द्वारा IL का तो मान बढ़ेगा बच्चों। अब IL का मान तो बढ़ेगा, परंतु यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, तो उत्पन्न वोल्टेज EG का मान अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। परंतु अगर आप उसके बाद बाहर बढ़ाते हैं बच्चों, तो आपके पास आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा, सीरीज फील्ड ड्रॉप का मान आपके पास बढ़ेगा। तो अब आपके पास क्या, टर्मिनल वोल्टेज का मान घटना स्टार्ट हो जाए। कोर के संतृप्त होने के पश्चात बाहर बढ़ाने पर, बाहर धारा के बढ़ने पर उत्पन्न वोल्टता का मान के बढ़ने पर उत्पन्न वोल्टता का मान नहीं बढ़ता है, परंतु बाहर धारा के बढ़ने पर परंतु बाहर धारा के बढ़ने पर आर्मेचर परिपथ व क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध व क्षेत्र कुंडली वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने पर, वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने पर आउटपुट वोल्टेज घटने लगती है। तो देखिए बच्चों, VT बराबर EG माइनस IA RA प्लस RS। अब देखिए बच्चों, जब कोर सैचुरेट होगी इसका मान आपके पास फिक्स हो जाएगा। अब ये इसका मान फिक्स हो गया, परंतु ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आपके पास बढ़ेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज आपके पास घटना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। तो नोट कर लिया बच्चों, डीसी सीरीज जनरेटर में आपको ध्यान रखना है बच्चों दो विशेष बातों का, कि अगर आपके पास शून्य बार पर अगर आप चलाते हैं बच्चों, तो आपके पास मिनिमम वोल्टेज प्राप्त होगी, जो कि केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होगी, 4 से लेकर 10 वोल्ट तक। जैसे आप बाहर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ेगा, और जब तक बढ़ेगा जब तक कोर सैचुरेट नहीं हो जाती। और अगर आप कोर सैचुरेट होने के बाद बढ़ाते हैं बच्चों, तो आपके पास आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और क्षेत्र कुंडली वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने पर आपके पास टर्मिनल वोल्टेज घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो अगर अपन देखें बच्चों, तो इसका अभिलक्षण वक्र आपके पास किस प्रकार हुआ, देखिए तो अगर अपन बात करें, देखिए बच्चों इसका अभिलक्षण की अगर अपन बात करें, बाह्य अभिलक्षण की, VL व बाहर धारा IL की वजह। अब देखिए बच्चों, जैसे अपने पास बाहर धारा IL का मान 0 था, तो आपके पास जो वोल्टेज यहाँ पैदा होगी, देखिए ये इतनी वोल्टेज पैदा होगी, और ये वोल्टेज अपने पास थी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। जैसे अपने बाहर बढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों, आपके पास वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो, ये आपके पास वोल्टेज बढ़ेगी बच्चों, देखिए। और ये वोल्टेज जब तक बढ़ेगी जब तक आपकी कोर सैचुरेट नहीं हो। जैसे आपके पास कोर सैचुरेट होगी बच्चों, ये आपके पास वोल्टेज घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो बाह्य अभिलक्षण होगा बच्चों, देखें वो आपको इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है बच्चों, देखिए ये आपके पास टर्मिनल वोल्टेज और ये बाहर धारा IL की। तो अगर आप बाहर अधिकतम वोल्टेज प्राप्त कर चुके हैं बच्चों, इसके आगे अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या बच्चों, बाहर धारा बढ़ेगी, परंतु आपके पास टर्मिनल वोल्टेज घटना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। अब अपन देखें बच्चों, डीसी सीरीज जनरेटर के उपयोग के बारे में बात करें बच्चों, देखें तो डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग बच्चों, देखें जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बच्चों वोल्टेज बूस्टर के रूप में। बूस्टर का मतलब होता है बच्चों वोल्टेज को बढ़ाना। जहाँ भी आपको वोल्टेज बढ़ानी होती है बच्चों,
जहाँ लंबी दूरी की प्रसारण लाइनें होती थी, पहले अपन डीसी पे यूज़ करते थे बच्चों, आजकल सारा एसी का ज़माना है, तो जहाँ पे लंबी दूरी की प्रसारण लाइन होती थी तो वहाँ अपन बीच में लाइन के बीच में डीसी सीरीज जनरेटर के द्वारा वापस वोल्टेज बढ़ा दिया करते थे। तो सबसे मेन उपयोग किया जाता है बच्चों वोल्टेज बूस्टर के रूप में। तो बात करूँ बच्चों देखें उपयोग के लिए, इसका उपयोग वोल्टेज बूस्टर के रूप में, वोल्टेज बूस्टर के रूप में। दूसरा देखिए बच्चों, जब अपन डीसी मशीन में या डीसी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम में लेते हैं लोकोमोटिव में, तो वहाँ पे आपके जो आपके फील्ड वाइंडिंग बच्चों उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए भी इसका काम में लिया जाता है। तो दूसरा उपयोग देखिए बच्चों डीसी लोकोमोटिव, लोकोमोटिव यानी रेलवे इंजन बच्चों, लोकोमोटिव में रीजनरेटिव, ये मैं आपको मोटर में पढ़ाऊंगा बच्चों, ब्रेकिंग के दौरान क्षेत्र कुंडली में उत्तेजन धारा प्रवाहित करने के लिए, उत्तेजन धारा प्रवाहित करने के लिए। तो ज़्यादा अपन उपयोग नहीं करते हैं बच्चों, देखें डीसी सीरीज जनरेटर का 2 मैंने उपयोग है बच्चों आपको वोल्टेज बूस्टर के रूप में। दूसरा बात क्या बच्चों डीसी लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान क्षेत्र कुंडली में उत्तेजन धारा प्रवाहित करने के लिए। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहाँ तक। लास्ट अगला टॉपिक हम बात करें बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। वोल्टेज नियमन बोलते हैं बच्चों हिंदी में, ये है क्या देखिए वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन हिंदी में अपन बोलेंगे बच्चों वोल्टेज नियमन। इसको सबसे पहले बच्चों देखिए नियमन से आपको याद रखना है कि इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम। अब वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब देखिए बच्चों क्या है, नो लोड से फुल लोड तक आपकी जो आउटपुट वोल्टेज में जितना भी परिवर्तन हो रहा है बच्चों, नो लोड से लेके फुल लोड तक जो आपके आउटपुट वोल्टेज में जो परिवर्तन हुआ बच्चों, वो आपका वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। जैसे अपने अभी बात की बच्चों डीसी शंट जनरेटर में 5 से 8% का चेंज हो बच्चों, तो वोल्टेज रेगुलेशन बच्चों कि आपके पास नो लोड से लेके फुल लोड तक आपके टर्मिनल वोल्टेज में कितना परिवर्तन हुआ। और आजकल अपन रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में मानते हैं, तो अपन रेटेड फुल लोड वोल्टेज के मानते हैं। पहले अपन इसको नो लोड से कंपेयर करते थे बच्चों। तो अपन बात करेंगे बच्चों वोल्टेज में कि डीसी जनरेटर में या जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज में 0 बार से पूर्ण भार तक इसके आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन वोल्टेज नियमन कहलाता है। नियमन से मैंने आपको बताया तो न्यूनतम याद रखना है। जब भी आपके पास वोल्टेज नियमन आ जाए, स्पीड नियमन आ जाए, सब न्यूनतम कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप परसेंटेज में लें तो आप लिखेंगे परसेंटेज VR। ठीक है बच्चों, V आउटपुट एट नो लोड, V आउटपुट एट नो लोड माइनस V आउटपुट एट फुल लोड। नो लोड में से आपको फुल लोड वोल्टेज को घटाना बच्चों, देखें तो नो लोड पर आपको वोल्टेज अधिक प्राप्त हो बच्चों, और भाग देना आपको V आउटपुट एट फुल लोड से, गुणा में परसेंटेज के लिए अपने गुणा करना है बच्चों 100 से। ठीक है बच्चों, तो कई बार पूछा जाता है बच्चों वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला ही आपको सही करना है बच्चों, आउटपुट एट नो लोड आउटपुट एट फुल लोड बटा में V आउटपुट एट फुल लोड। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास आदर्श जनरेटर है,
बल्कि ऐसा होता नहीं बच्चों। तो अगर आदर्श जनित्र पूछा जाता है बच्चों तो उसका वोल्टेज नियमन हमेशा क्या होता है बच्चों, न्यूनतम होता है या शून्य होता है। तो आदर्श वोल्टेज नियमन, आदर्श जनित्र का वोल्टेज नियमन शून्य होता है। और सेकंड अपन बात रखते हैं बच्चों कि वोल्टेज नियमन अधिकतम होना चाहिए कि न्यूनतम होना चाहिए। तो वोल्टेज नियमन आपका क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम होना चाहिए। वोल्टेज नियमन न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में या लास्ट पार्ट में, ठीक है बच्चों, अपन पढ़ेंगे समांतर परिचालन के बारे में, जो कि आपका लास्ट पॉइंट होगा बच्चों। एक आपके लिए छोटा सा मैसेज है बच्चों, तो आप कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दें बच्चों। कोरोना की वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो रहे हैं बच्चों, और आपके लिए एक परीक्षा का समय बच्चों। अगर आप इस टाइम आप पढ़ाई छोड़ देंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत मुश्किल समय है बच्चों ये। तो आपको कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पढ़ाई मत छोड़ें बच्चों। मेरा आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है बच्चों कि पढ़ाई मत छोड़ें इस समय में। मेरे द्वारा देखिए बच्चों, मैं आपको कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ बच्चों, चाहे कितना भी अपने पास इम्पैक्ट आया कोरोना का। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें, क्लासें लगाते रहें, पढ़ाई बच्चों ज़रूर करें। आगे कंपटीशन और बढ़ने वाला है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।